हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ाएंगे। और आपके चैप्टर का क्या नाम है? देखिए तो आपके चैप्टर का नाम है दोस्तों की मदद। ठीक है, देखिए आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है, दोस्तों की मदद। मदद तो हम लोग को सबकी करनी चाहिए, है ना। वी आर हेल्पिंग द फ्रेंड। द चैप्टर नेम इज हेल्पिंग द फ्रेंड। ओके, एक कहानी है। आप लोगों को तो कहानी सुनना अच्छा लगता है, आप लोग कहानी सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। ठीक है, कहानी है, एक बार की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। एक टाइम की बात है, एक जंगल था और जंगल में एक तालाब था। और तालाब में कौन रहता था? कछुआ। कछुआ को जानते हैं ना। उस जंगल में, उस तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर सी गुफा थी। तालाब से कुछ दूरी पर क्या थी? एक गुफा थी। गुफा में कौन रहता है? गुफा में जानवर सब रहते हैं। तो वह गुफा सुंदर फूलों की बेल से सजी हुई थी। गुफा सुंदर क्यों थी? क्योंकि उसके ऊपर से फूल के जो बेल होते हैं, डाल होते हैं, वो सब लटके हुए, तो उसमें फूलों से सजी हुई गुफा थी। तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। कौन रहती थी गुफा में? लोमड़ी। लोमड़ी को जानते हैं ना, बहुत चालाक होती है। लोमड़ी कैसी होती है? बहुत ही चालाक होती है। कछुओं को, वो जो कछुआ था, उसको वो गुफा बहुत ही सुंदर लगती थी। क्योंकि वो फूल से सजी हुई थी, तो वो गुफा जो थी वो कछुआ को बहुत सुंदर लगती थी। कई बार उसके मन में उस गुफा के पास देखने की इच्छा हुई। कई बार उसका मन हुआ कि जाकर उस गुफा के सामने जाकर के देखते हैं, परंतु अन्य जानवरों के डर से अपनी धीमी चाल के कारण वो तालाब से बाहर नहीं निकलती थी। उसे दूसरे जानवरों से डर लगता था कि कोई जानवर मुझे खा जाएगा। क्योंकि कछुआ क्या होता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। कछुआ दौड़ एकदम जोर से भाग नहीं सकता, तो बहुत धीरे धीरे चलता है। इसलिए उसे डर लगता था कि कोई जानवर अगर मुझे मारने आए, मुझे खाने आए, तो मैं जोर से भाग भी नहीं सकता हूँ। इसलिए वो डर से उस गुफा के सामने नहीं जाता था। सर्दी का टाइम था, ठंडे का टाइम था। लोमड़ी धूप में गुफा के बाहर बैठी हुई थी। लोमड़ी जो थी, उस गुफा में जो लोमड़ी रहती थी, वो धूप में गुफा से बाहर निकल करके धूप में बैठी हुई थी। उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों में दोस्ती हो गई। उसकी नज़र जो थी उस कछुए पर पड़ गई और कछुआ को देख करके वो खुश हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन वो तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। एक दिन की बात है, कछुआ और लोमड़ी तालाब के साइड में बैठकर, किनारे में बैठ कर के बातें कर रहे थे। गपशप, आप लोग भी अपने दोस्तों से खूब बातें करते हैं ना, जब भी टाइम मिलता है बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही वो कछुआ और लोमड़ी जो थे वो आपस में बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कि एक बाघ वहाँ पे आ गया। एक टाइगर, बाघ, आवर नेशनल एनिमल, वो वहाँ पे आ गया। दोनों जान बचाकर अपने अपने घर की ओर भागने लगे। दोनों अपने अपनी जान को बचा करके घर की ओर भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ कर अपनी माद में पहुंच गई। लोमड़ी तो क्योंकि वो तेज़ दौड़ती है, तो फटाक से दौड़ करके अपने माद में, यानी कि वो गुफा में चली गई। और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि कछुआ का तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो दौड़ करके तालाब तक नहीं पहुँच पाया। बाघ एक ही छलांग में कछुआ के पास पहुँच गया। बाघ तो जोर से दौड़ता है, तो वो एक ही छलांग मारा और कछुआ के पास पहुँच गया। कछुए को तो कहीं छुपने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि बाघ उसके सामने अचानक से आ गया, तो उसको कहीं छुपने का मौका ही नहीं मिला। बाघ ने कछुए को मुंह से पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। बाघ क्या किया? उसको मुंह से पकड़ करके एक पेड़ के नीचे लेके चला गया कि वहाँ पे बैठ करके खाएंगे। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं है। कछुआ आप लोग देखे हैं, उसका जो ऊपर का कवर होता है, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है, वो बहुत ही सख्त होता है, बहुत टाइट होता है। तो वो कितनी भी कोशिश कर रहा था बाघ, अपने नाखूनों से अपने बल दे करके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसके जो सख्त वाले ऊपर के जो वो थे, उसमें कुछ खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। लोमड़ी को दूर से माद से देख रही थी कि क्या सा हो रहा है। उसने कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब सोची, क्योंकि कछुआ जो था वो उसका दोस्त था। तो वो सोचा कि चलो कछुआ को बचाते हैं। देखिए आप कैसे बचाता है कछुआ को। आप लोग भी, आपके भी जब कोई फ्रेंड मुसीबत में पड़ते हैं, तो आप लोग भी तो कोशिश करते हैं ना अपने दोस्त की बचाने की। तो भी सोचने लगी कि कैसे हम अपने दोस्त को बचाएं। उसने माद से झाँक कर देखा और भोलेपन के साथ बोली। माद से झाँक के देखा और एकदम भोले से, मतलब क्यूटनेस फेस के साथ, एकदम मासूमियत से वो बाघ को बोलती है, बाघ जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। मैं आपको एक
एकदम आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे आप कछुए का जो ऊपर का खोल है ना उसको आराम से खोल सकते हैं। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, तब तुम आसानी से इसे खा पाओ। वो क्या बोलती है लोमड़ी कि बाघ जी आप क्या कीजिए, इसको पानी में फेंक दीजिए। पानी में फेंकने से इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा। जैसे आप कुछ किसी चीज़ को पानी में भिगो देते हैं तो वो नरम हो जाता है ना, कुछ भी किसी भी चीज़ को जब आप पानी डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो बाघ को अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या बोलता है कि बाघ जी अगर आप चाहते हैं कि इसको खाएं तो क्या करिए, इसको पानी में फेंक दीजिए। पानी में फेंक देंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ये नरम हो जाएगा और आराम से इसको आप खा लीजिएगा। बाघ ने कहा ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। बाघ को तो इतनी बुद्धि थी नहीं, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, तो बोला ठीक है मैं इसको ऐसे करके ही देखता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं अपना आराम से खा लूँगा। या अगर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया, बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में, बच गई उसकी जान। कछुआ तो पानी में ही रहता है, जैसे वो पानी में फेंका कछुआ बच गई, कछुआ की जान बच गई और लोमड़ी अपनी चालाकी से अपने दोस्त को बचा लिया। इसकी देखिए तो इससे सीख क्या मिला हम लोगों को कि मुसीबत में दोस्त की मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में क्या करना चाहिए, अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अपने कभी भी जब हमारे दोस्त पे कोई मुसीबत आए तो उसको छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। ओके, अच्छी थी ना कहानी, आप लोग को अच्छी लगी? वेरी गुड। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, हम उसका फ़ोटो भेज देंगे, आप उस सारे शब्दार्थ को याद कर लीजिए। ओके, बाय बच्चों।